हमारा मानव शरीर है, स्थूल शरीर जो दिखाई पड़ रहा है, इसको 3rd नंबर पर रखा गया। फिर इसके बाद कारण शरीर है, मन और बुद्धि, उसको 2 नंबर पर रखा गया। और फिर सूक्ष्म शरीर है, आत्मा, उसे नंबर 1 पर रखा गया। हम पहले अपने इस स्थूल शरीर के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। अभी हम अन्य 2 की चर्चा नहीं कर रहे हैं। इसमें पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी का जरा जो अंश हमारे अंदर मूल तत्व है, पृथ्वी का तत्व है, या स्थूल जो रूप है वो पृथ्वी तत्व है। जो हमारे स्थूल शरीर की जो रचना हो रही है वो पृथ्वी तत्व से हो रही है। जब पृथ्वी माँ का गुण देख लीजिए, कितना धैर्य है पृथ्वी में, धारण करने की क्षमता है पृथ्वी में। और अहरनिश जितनी भी वनस्पतियां हैं, नदी है, पहाड़ है, समुद्र हैं, सब का सब वो धारण किए हुए है। और धैर्य भी है, कितना धैर्य है। हम चाहे जैसे इसको उपयोग करें। धैर्य, क्षमा भी इसमें अंदर है। कितनी क्षमा, हम चाहे कहीं मल का त्याग करें, चाहे कहीं पूजन करें, क्षमा, धैर्य भी है, क्षमा भी है। और जो कुछ भी अंदर धारण करती है वह सब का सब यह प्रकृति को अर्पण कर देती है। सब का सब, जो वनस्पतियां अंदर हैं उसको अर्पण कर दिया, जो पेड़ पौधे हैं उनको अर्पण कर दिया, जितनी जड़ी बूटियां उनको अर्पण कर दिया। ये पृथ्वी कितना, पृथ्वी का अगर एक गुण जरा देखें, क्या पृथ्वी जिस पृथ्वी तत्व से हमारे मानव स्थूल शरीर की रचना हुई है, क्या पृथ्वी का कोई एक गुण हमने धारण किया? क्या हमारे अंदर धैर्य है? क्या हमारे अंदर क्षमा है? क्या जो कुछ हम धारण करते हैं, जो हमारे पास है, क्या हम सबका सब सेवा में देते हैं? शायद अगर टटोलेंगे तो, अगर आप कागज़ और कलम लेके अपना निरीक्षण करेंगे, अपने को नंबर देंगे तो शायद आएगा। अब क्या नंबर देंगे अपना अपना जाने, हम उसमें कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन देखना पड़ेगा। पृथ्वी सारा भार वहन करती है, लेकिन कभी शिकवा शिकायत नहीं करती। हम लोगों को थोड़ा सा कोई एक कार्य दे दिया जाए तो हम ऊब जाते हैं, अपना कंधा छटका देते हैं, अपने को वहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं। क्षमा हमारे अंदर है ही नहीं। न क्षमा हम करने की हिम्मत मेरे अंदर है, न क्षमा मांगने की हिम्मत है। धैर्य नहीं है, क्षमा नहीं है, हम देना भी नहीं जानते हैं। तो बताइए फिर पृथ्वी, जो हमारा शरीर पृथ्वी तत्व से आया है, आखिर हमने पृथ्वी से क्या सीखा? चलिए जल की बात करते हैं। जल कितना तरल है, क्या हमारे अंदर तरलता है? जल कटोरी में रखो तो कटोरी का शेप ले लेता है, गिलास में रखो तो गिलास का शेप लेता है, घड़े में रखो तो घड़े का शेप, थाली में रखो थाली का शेप, जहाँ रखो वहाँ शेप लेता है। आप इस जल को शुद्ध भी रखिए तो भी शिकायत नहीं, अशुद्ध करिए तो भी शिकायत नहीं, इस जल का मिसयूज़ करिए तो भी शिकायत नहीं, और सदुपयोग करिए तो भी शिकायत नहीं। वही जल लेकर जब पूजा में आचमन करते हैं तो जल अपने को गौरवान्वित महसूस नहीं करता। वही उसी जल से जब आप शौच क्रिया करते हैं तो भी जल नहीं कहता तुमने हमारा स्थान कहाँ रख दिया, कोई शिकायत नहीं। सेवा, केवल और सेवा। और कितने प्यासे लोग रहते हैं, उनकी प्यास बुझाता है। वनस्पति जगत का प्यास बुझाता है। धरती माँ जब ग्रीष्म काल में तपती है तो उसकी भी प्यास बुझाता है। कोई राही होता उसका भी प्यास बुझाता है, कोई पशु होता उसका भी प्यास, माने जितने प्राणी मात्र हैं जल उसका सबका प्यास बुझा रहा है। जल तत्व भी तो हमारे भीतर है, हम कितने लोगों की प्यास बुझा रहे हैं हम। और जल स्वभाव से शांत है, हम स्वभाव से कितने शांत हैं, जरा देखें कितने शांत हैं।
तो जल से भी तो हम कुछ नहीं सीख पा रहे हैं। अग्नि क्या करती है? जो भी अगर आप अग्नि लें तो आपकी भूख मिटाने के लिए स्वयं लकड़ियां जल करके अग्नि प्रकट हो करके वह आपकी भूख मिटाने के लिए रसोई तैयार करती है। प्रभु भगवान का जहाँ भंडारा होता है उसकी भोजन बनाने के लिए भी अग्निदेव प्रकट होकर आपका भगवान का प्रसाद तैयार करते हैं। आप भंडारा करते हैं तो अग्निदेव प्रकट होकर भंडारे को तैयार करते हैं। वही अग्निदेव यज्ञ में प्रकट होकर के यज्ञ की आहुति लेकर देवताओं को देते हैं। वही अग्निदेव संसार का जितना विकार होता है उसको भस्म करके कूड़े को ख़त्म कर, ढेर होता है उसको छोटा बना देते हैं, कम कर देते हैं। और तो और अगर कोई भी कहीं भी कोई अगर अग्नि नहीं हो तो हमारा जल हमको नहीं, जल का जो जल का चक्र चल रहा है हमको जल भी नहीं मिलेगा। तो सूर्य देव भी अग्नि के प्रतीक हैं। और आप देखिए सूर्य का अंश जो प्रत्यक्ष अग्नि के रूप में हमारे घर में है वह भी अग्नि है। तो अग्नि से भी तो हम कुछ सीख रहे हैं? नहीं सीख रहे हैं। हम अग्नि से भी कुछ नहीं सीख रहे हैं। वायु क्या करती है? सारा सुगंध पृथ्वी के द्वारा जो भी गंध, सुगंध, दुर्गंध होता है उसको सहज रूप से स्वीकार करता है। अगर कहीं पशु मरा होगा तो वह वायु उस पशु के दुर्गंध गंध को लेकर भी वातावरण में फैला देता है। वही अगर फूल है, खुशबू, तो उसको भी फैला देता है। चाहे गंध हो, चाहे सुगंध हो, चाहे दुर्गंध हो, यह तो वायु सबको समान रूप से ग्रहण करके सब पहुंचा देता है। क्या हम भी वायु के समान सब चीज़ें समान रूप से ग्रहण करते हैं? नहीं ग्रहण कर पा रहे। आकाश कितना विशाल है, अनंत है। क्या हमारा हृदय भी अनंत है? क्या हमारा विचार भी अनंत है? क्या हमारी भावनाएं भी अनंत हैं? क्या हमारी वाणी भी अनंत की सेवा के लिए निकलती है? क्या हमारे व्यवहार भी अनंत की सेवा के लिए निकलती है? नहीं। आप जरा देखें, हमारा स्थूल शरीर जिन प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित हुआ है, हम प्रकृति के उन 5 मूल तत्वों का अगर कोई गुण अपने अंदर लेना चाहें तो शायद हमारे इस मानव शरीर की सार्थकता हो जाएगी। जिसका स्थूल शरीर शुद्ध होगा, जिसका स्थूल शरीर शुद्ध होगा, शुद्ध से मतलब जिसका पृथ्वी तत्व शरीर के अंदर शुद्ध है, जिसका जल तत्व शुद्ध है, जिसका अग्नि तत्व शुद्ध है, जिसका वायु तत्व शुद्ध है, जिसका आकाश तत्व शुद्ध है, उसका स्थूल शरीर शुद्ध हो जाएगा। और स्थूल शरीर ये बड़े भाग्य से मिला है। आप सोचिए, सृष्टि में पहले जड़ जगत से ऊपर वनस्पति जगत, वनस्पति जगत से ऊपर जंतु जगत, और जंतु जगत से ऊपर मानव जगत। अगर हम कहें तो प्रकृति की सर्वोत्तम कृति मानव जगत है। अगर आज हम जड़ जगत की ओर देखें तो जड़ जगत को किसी से शिकायत नहीं है। और जड़ जगत अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को हमने प्रदूषित कर दिया है। आगे का जो भविष्य है वह जल पर बहुत महासंग्राम होने वाला है। अभी तो कोरोना ने आपको ऑक्सीजन की कीमत बताई है कि ऑक्सीजन की क्या कीमत है और ऑक्सीजन क्यों कम हो रही है। हमने प्रकृति का अनादर किया है, हमने प्रकृति का अपमान किया है। हमने जहाँ जहाँ बड़े बड़े बाग थे, बगीचे थे, वृक्ष थे, तालाब थे, वहाँ हमने तालाब का कूड़ा मलबा शहर का डाल करके बराबर करके वहाँ मकान बना दिए। जो पेड़ पौधे थे उनको काट कर हमने वहाँ पर हवेलियाँ खड़ी कर दी, जंगल खड़े कर दिए, ईंट और सीमेंट का और लोहे का जंगल खड़ा कर दिया। तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? जो बाप दादों ने ऑक्सीजन लगाया था, जो ऑक्सीजन का प्लांट लगाया था, पेड़ पौधे, आज वही हम प्लांट काट करके आर्टिफिशियल प्लांट लगा रहे हैं ऑक्सीजन का। बताइए, इस अगर देखें 50 साल में हमारे घर से कितने पेड़ लगाए गए,
ज़रा विचार करें। ऑक्सीजन तो हम ले रहे हैं, हमें चाहिए भी, लेकिन पेड़ कितने लगाए? गवर्नमेंट ने जब से चाहे जो भी सरकार रही है, सब सरकार ने वृक्षारोपण के नाम पर अरबों रुपया बना लिया, लेकिन पेड़ तो नहीं लगे। जो सड़कें बन रही वहाँ भी पेड़ काट करके सड़कें चौड़ी कर दी गई, लेकिन पेड़ नहीं लगे। अब पेड़ लग रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हुई, अभी हमारे माननीय मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है जल संचय, एक एक बूंद बचाइए। और मैं तो लोगों से आह्वान करूंगा आज कि आप भी ऑक्सीजन के लिए भी प्रकृति को संरक्षण करिए, प्रकृति का संरक्षण करिए, पौधे लगाइए, अपने आंगन में लगाइए, पौधे गमले में लगाइए, ऐसे पौधे लगाइए, कुछ टेम्परेरी पौधे हों, कुछ परमानेंट पौधे हों, जरूर लगाइए, जगह बनाइए जिससे कि आपको ऑक्सीजन मिले। आप भी अपना प्रकृति को योगदान दीजिए एक पौधा लगा करके, नहीं तो किसी बगीचे में जाकर अपने ओर से एक पौधा लगाइए, सब आपको कोई मना नहीं करेगा। आप बोलेंगे भैया मैं यहाँ पर अपने परिवार के 5 लोग हैं, एक एक पौधा लगाना चाहता हूँ, और उन पौधों की जब तक बड़े नहीं होंगे तब तक सुरक्षा का पूरा जिम्मेदारी भी उठाऊँगा आकर के, और जो यहाँ देखेगा उसको भी कुछ सेवा दूंगा। तो आप देखिए आपका प्लांट तैयार होगा कि नहीं तैयार होगा, आपको ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। इसी प्रकार से अगर आप जल का संरक्षण करेंगे तो आपको जल की दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो अगला जो युद्ध होगा, महासंग्राम होगा, वो केवल और केवल पानी पीने के लिए होगा, जल के लिए होगा। आज तो जल की कीमत 20 रुपये लीटर है, जो ड्रिंकिंग वाटर जब आप बोतल में लेते हैं, जब सफ़र करते हैं तो 20 रुपये लीटर। और आप घर में जब जाते हैं वॉशरूम में तो कितना कितने लीटर पानी अनायास बहा रहे हैं। आप ब्रश कर रहे हैं, नल चल रहा है, खुला है, बह रहा है, क्या हो रहा है बताइए। अब ये छोटी छोटी बातें का एक प्रधानमंत्री का सब्जेक्ट है? क्या हमारे घर के बड़े बुजुर्ग खुद नहीं कर सकते? क्या अपने बच्चों को नहीं सिखा सकते? हम नहीं सिखा रहे हैं। आज यही तो दुर्भाग्य हो गया है। आज मानव शरीर, मानव जीवन शिकायतों का पुलिंदा बन गया है। शिकायत, और लोगों को तमीज़ नहीं है बात करने की। वो कोई प्रधानमंत्री को कह रहा है, कोई गृह मंत्री कह रहा है, किसको कह रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है। क्या करें? जब दिमाग खराब होता है ना, पागल होतापन होता है, तो ऐसा ही होता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। और जितना भी आज वनस्पति जगत को देखें, वनस्पति जगत भी दे रहा है, निरंतर दे रहा है। और फिर आप जंतु जगत देखें, वह भी निरंतर दे रहा है। हमको परमात्मा ने जो जंतु जगत है, वनस्पति जो जड़ जगत है, वो उसका कोई आहार है ही नहीं। वो तो खुद किसी का आहार का भूमिका त्याग करता है। जो वनस्पति जगत है वो दूसरों का आहार बनते हैं। यद्यपि कुछ पौधे मांसाहारी भी होते हैं जो कीट का भक्षण करते हैं, हम लोगों ने बॉटनी में पढ़ा है। इसी प्रकार से जंतु जगत में देखें तो 2 विभाग है, एक शाकाहारी प्राणी, एक मांसाहारी प्राणी। यह तो प्रकृति का जो चक्र है, साइकिल है, उसको नियंत्रण करने के लिए है। लेकिन मानव शरीर को देखिए, क्या मानव शरीर भी मांसाहारी है? क्या नहीं है। भगवान ने मानव को मांसाहारी नहीं बनाया है, मानव को केवल शाकाहारी बनाया है। इसका शरीर ही एल्कलाइन बेस है, इसलिए शाकाहारी चाहिए, प्रकृति का आहार चाहिए। चलिए हम अनाज पका के खाते हैं, वो तो अम्लीय भोजन हो जाता है, वह भी हमारे शरीर को नुकसान कर रहा है। और जो लोग मांसाहार कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? क्या ठीक कर रहे हैं? तो नहीं। तो क्या मानव शरीर मांसाहार के लिए है? मानव शरीर किसी जीव की हत्या करने के लिए है? मानव शरीर किसी अबोध का, मूक का जो पशु है, पक्षी है, उसको गला रेत कर आप खा लीजिए, क्या यही मानव शरीर की सार्थकता है? हम समझते हैं नहीं। जबकि इसी धरती पर गौतम बुद्ध हुए, जिन्होंने अहिंसा का पाठ पढ़ाया। इसी धरती पर महावीर जैन स्वामी हुए, जिन्होंने यहाँ तक कहा कि हम मुंह में मास्क लगा के रखें, कपड़ा रखें। हम जो बोलते हैं उससे, बोलने से भी जो बहुत सारे वायु में जो कीटाणु हैं, वायरस हैं, उनकी हत्या हो जाती है। तो हत्या न हो, हमारे वाणी से भी हत्या न हो, इसलिए मुंह में एक कपड़ा लगा, जो मास्क का आज नाम है, उसको लगा के रखते हैं। अर्थात जहाँ जिस धरती पर अहिंसा के लिए गौतम बुद्धा का अवतार हुआ,
और पूरा भारतवर्ष नहीं, पूरे विश्व को अहिंसा का संदेश भारत की भूमि से दिया गया। जिस भारत भूमि पर महावीर जैन स्वामी हुए, जिन्होंने अहिंसा का संदेश दिया पूरे विश्व को, उन्हीं में से एक महात्मा गांधी भी है जिन्होंने अहिंसा का संदेश दिया। लेकिन ऐसी भूमि पर भी हम क्या अहिंसा का पालन कर रहे हैं? महात्मा गांधी जी ने तो अहिंसा की बहुत ज़बरदस्त परिभाषा दी है। अगर हम बिना श्रम के, अगर हम घर में बिना श्रम के भोजन करते हैं तो आप हिंसा कर रहे हैं। पहले कमाओ, कुछ काम करो, फिर खाओ। पहले श्रम फिर भोजन। अगर आप बिना श्रम के ले रहे हैं तो हिंसा हो रही है। और आज कितने लोग हैं जो बिना श्रम के बैठे बैठे खा रहे हैं और बिस्तर पर पड़े हैं, तो ये हिंसा ही तो कर रहे हैं। किसी दूसरे का हक खा रहे हैं। आपको आवश्यकता नहीं है। और मनुष्य को क्या बर्गर की आवश्यकता है? शरीर को क्या पिज्ज़ा की आवश्यकता है? क्या जंक फूड की आवश्यकता है? क्या नूडल्स की आवश्यकता है? क्या शराब की आवश्यकता मानव शरीर को है? क्या ये जो कोल्ड ड्रिंक्स आ रहे हैं, जितने जंक ये ड्रिंक आ रहे हैं, क्या उनकी आवश्यकता है? नहीं आवश्यकता है। आज जो थोड़ा संपन्न हो जाते हैं वो लोग इधर चले जाते हैं, इनका आहार ही बदल जाता है, उनकी दिनचर्या बदल जाती है, उनकी कॉकटेल पार्टी शुरू हो जाती है। तो बताइए, मानव शरीर किसके लिए मिला है? आज हमको यह सोचना पड़ेगा कि मानव शरीर मिला किसके लिए है और इस मानव शरीर की सार्थकता क्या है। अभी तो हम स्थूल शरीर की ही बात नहीं समझ पा रहे हैं, मिला क्यों है। तो कारण शरीर को क्या समझेंगे तो सूक्ष्म शरीर को क्या समझेंगे। इसीलिए आज का पहला विषय ही लिया गया है मानव शरीर। आज मानव शरीर के लिए हमारे शास्त्रों ने, हमारे ऋषियों मुनियों ने रिसर्च करके सूत्र दिया। जितने भी प्राणी मात्र हैं, इस मानव शरीर से 4 चीज़ें स्वभावतः जुड़ी हुई हैं। स्वभाव से, उससे कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। आहार, निद्रा, भय और मैथुन। आहार, जहाँ तक शरीर है, जहाँ तक प्राणी आ गया, आत्मा जिस भी पशु पक्षी के शरीर में प्रवेश कर गई, जिस मानव शरीर में आत्मा प्रवेश कर गई, आत्मा के प्रवेश करते ही 4 चीज़ें अपने आप आ जाती हैं। पहला है आहार, दूसरा है निद्रा, तीसरा है भय और चौथा है मैथुन। आप सोचिए, आहार। आज शरीर, जो भी प्राणी हैं, अभी हम मानव शरीर की बात करेंगे। मानव शरीर सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक केवल एक ही काम है, क्या खाएं, क्या नाश्ता बनेगा, क्या खाना बनेगा, क्या शाम का नाश्ता बनेगा, रात का खाना क्या बनेगा। सुबह से शाम तक केवल यही प्लानिंग है और कुछ नहीं है। आज तो मैंने ये खा लिया, अब कल क्या खाएंगे, परसों क्या खाएंगे। अच्छा, कहीं कोई गेस्ट आ गया, जैसे मैं कहीं किसी के यहाँ पहुँच गया, तो अच्छा 3 दिन रहेंगे तो क्या खाएंगे। हम पूछते हैं जो बनाओ खा लेंगे। खाना है कि क्या खाएंगे? अरे क्या खाएंगे? दाल चावल रोटी। मतलब कि अगर हम हैं अकेले तो भी चिंतन आहार का, और अगर कोई गेस्ट आ गया तब तो और बहाना मिल गया कि जो चीज़ हम अकेले नहीं खाए, चलो इनके बहाने अब चल जाएगा। चलो हम मीट नहीं खा पाए अकेले, चलो आज कोई गेस्ट आ गया, इनके बहाने मीट बन जाएगा। चलो हम बहुत दिन से ड्रिंक नहीं किए हैं, आज इनके बहाने पीने को मिल जाएगा। ये भी एक कल्चर है। बोलिए, तो हमारा मानव शरीर वर्तमान में केवल आहार के लिए बना है, बस सुबह से शाम तक खाना खाना और खाना। और अगर कहीं बच्चा हॉस्टल में चला गया तो खाने की फ्रीडम हो गई, जो मर्जी खाए। घर में है तो माता पिता के किचन में जो बनेगा वही खाएगा। और आजकल के बच्चों को मम्मी के हाथ का खाना, घर के हाथ का खाना पसंद ही नहीं आ रहा है। कहते मैं तो मम्मी, मुझे मज़ा नहीं आया, मैं तो जा रहा हूँ होटल में खा के आता हूँ। बोलिए, तो ये मानव शरीर केवल आहार के लिए मिला है, तो कितना खाओगे?
अच्छा, जितना खा रहे हो पचा पा रहे हो? नहीं पचा पा रहे हो। और नहीं पचा, जो खा रहे हो पचा नहीं पा रहे हो, तो मल भी पूरा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? तो मल भी संचित हो रहा है। तो आपने अपने इस मानव शरीर को केवल आहार से जोड़कर अपनी पाचन क्रिया भी बर्बाद कर ली और मल के निष्कासन की क्रिया बर्बाद कर ली। सब जो प्राकृतिक रूप से शुरू में आहार भी प्राकृतिक नेचुरल माँ का हम दूध पीते थे, फिर थोड़ा सा धीरे धीरे हमको और भी कुछ खिलाया पिलाया गया। तो प्राकृतिक आहार, हमने प्रकृति से आहार लिया और पहले आहार जितना दे दिया गया उतना ही लेते थे। अगर माँ ने दूध में लगा लिया तो जितना पेट भरता था उतने दूध पीते थे और दूध पीते पीते सो जाते थे। और जब होश में आ गए, अब भूख है कि नहीं तब भी ले रहे हैं, प्यास है कि नहीं तब भी पानी पी रहे हैं, बिना भूख के बिना प्यास के आग्रह में ज़बरदस्ती खाना खाना खाना। और इस भोज आहार के आपका एक विचार जो आहार से जुड़ गया आज शरीर को रोगी बना दिया है। जो भारतवर्ष में पहले आज से 50 साल पहले कहीं दूर दूर वैद्य होते थे, कोई हॉस्पिटल सरकारी 1-2 हॉस्पिटल होते थे, कोई धर्मार्थ हॉस्पिटल होते थे, आज तो गली गली में नर्सिंग होम, गली गली में डॉक्टर। बीमारियां कम होनी चाहिए थी, बीमारियां बढ़ गईं। क्यों बढ़ गईं? तो मैं आपसे पूछता हूं, तो मानव शरीर केवल आहार के लिए मिला है और आहार के बाद केवल बीमारी, ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट, ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस, किडनी फेलियर, इसी के लिए मानव शरीर मिला है। क्या परमात्मा और प्रकृति ने मिलकर इस प्रकृति का सर्वोत्तम कृति मानव शरीर इसीलिए बनाया है? कभी हम विचार करते हैं? हम बीमार पड़ते हैं, कभी विचार करते हैं? हम खाने के टेबल पर बैठते हैं, कभी विचार करते हैं मैं तो खा रहा हूँ, मेरे भाई ने खाया कि नहीं, मेरी माँ ने खाया कि नहीं, मेरे पिता ने खाया कि नहीं, मेरी बहन दूर है उसने खाया कि नहीं, मेरे पड़ोस में अगल बगल 2 घर हैं उन्होंने खाया कि नहीं खाया? हम कभी सोचते हैं? नहीं सोचते। तो क्या हम मानव कहलाने के हकदार हैं? हम तो समझते हैं कि शायद अपने से पूछना पड़ेगा, क्या हम मानव कहलाने के लायक हैं कि नहीं। हमारे इस शरीर के द्वारा अगर हमारे किसी मित्र पर, किसी भाई पर कोई संकट आ जाए तो क्या हम उसके सहयोग में खड़े होते हैं? अगर नहीं खड़े होते हैं तो क्या हम मानव कहलाने के हकदार हैं? अपने से पूछना पड़ेगा। वेद भगवान ने कह दिया, केवलमत्ति अघमत्ति, जो अकेले खाता है पाप खाता है। वेद भगवान का उद्देश्य है। आप सोचिए, वेद भगवान का उद्देश्य है केवलमत्ति अघमत्ति। और श्री गीता जी में हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, इंद्रियों द्वारा दिए हुए भोगों में से जो बिना देवताओं को दिए हुए भोगता है, देवताओं द्वारा दिए हुए भोगों में से बिना देवताओं को दिए हुए भोगता है, वह निश्चय ही चोर है। हमारे योगी जी ने उसको सरल भाषा में बोल दिया है, ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, जो कुछ हमें मिला है प्रभु से वितरण उसका करना सीखें। हवा प्रकाश हमें मिलता है, मेघों से मिलता है पानी, यदि बदले में कुछ नहीं देते इसे कहेंगे बेईमानी। इसीलिए दुख भोग रहे हैं, दुख को दूर भगाना सीखें। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें।